गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 8th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज 8th चैप्टर की है सेकंड क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले फटाफट से देख लेते हैं आप सभी का पोल रिजल्ट, जो कि इस तरह का है। ठीक है, पिछली क्लास में जिन बच्चों ने सभी सवालों के, सभी तो क्या एक ही सवाल पूछा था, वैसे पूछे 4 सवाल थे, लेकिन 2-3 सवाल पूछे थे, लेकिन जो आंसर, जो आपका पोल बना वो एक ही क्वेश्चन का बना है। तो उन सवालों के जवाब जिन बच्चों ने दिए हैं और बिल्कुल सही दिए हैं, उनके नाम है विवेक, खुशी, प्रियंका, रूपा, संजीव, रुचि, रानी, सुगंधा, आरुषि, तनु, विनेश, अनु, सोनिया, एक और नाम से सोनिया, काजल, निदा, रानी, रिया, निशा, कृष्णा, निकिता, शशि, प्रियांशु, अंकित और पिंकी कुमारी यादव जी के नाम से जो भी स्टूडेंट है। लेकिन इन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया था। हिमांशु ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो क्लास से लेफ्ट हो गए थे, तो इनका तो कारण है। लेकिन जो बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अब से आपका नाम भी पोल रिजल्ट में नहीं आएगा। जो बच्चे पोल में आंसर करेंगे उनका नाम पोल रिजल्ट में आएगा, लेकिन जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे उनका नाम भी अब पोल के रिजल्ट में नहीं दिखेगा, क्योंकि पोल रिजल्ट बनाने के तरीके को अब मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सब कुछ हमने सीखा था पिछली क्लास में, और थोड़ा सा हमने पाइथागोरस थ्योरम भी सीख ली थी अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और इसके पोल में क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी करेंगे। हाँ ठीक है, निशा का नाम भी मैं इस बार ऐड कर दूंगी। ठीक है, चलो तो ये आपके पास है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, जो आपका कर्ण होता है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, उसका अगर वर्ग करोगे तो उसका वर्ग जो है बराबर आएगा किसके? लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग इसके। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। प्रमेय को कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि ये पहले से ही प्रूव्ड होती है, इसका प्रूफ होता है। जिसने भी पाइथागोरस प्रमेय हमें दी है, उन्होंने इसको अच्छे से प्रूव किया है, इसका सबूत दिया है, उसके बाद ही इसको हम गणित में इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस पर उंगली नहीं उठा सकते कि ये सच में सही है कि कहीं गलत तो नहीं, क्योंकि ये सही होता है। प्रमेय होती ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। ठीक है, अगर किसी को हमने कह दिया है प्रमेय, तो समझ जाना ये ऐसी चीज है जो पहले से ही प्रूव्ड है, इसको साबित करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर लिखा है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर जमा आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 100% होता ही होता है। बस हमें इस पे विश्वास करना होता है, इसको प्रूव नहीं करना होता। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, कर्ण को लिखते हैं h, तो लिख दिया h का स्क्वायर, बराबर में लंब को लिखते हैं p, तो लिख दिया p का स्क्वायर, और आधार को लिखते हैं b, तो लिख दिया b का स्क्वायर। सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, मतलब ये है हमारे लिए h। जो बेस होता है जिसपे 90 डिग्री का कोण बना होता है, उसको हम कहते हैं बेस। बेस मतलब आधार, और जो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है उसको हम कहते हैं लंब। लंब मतलब कि परपेंडिकुलर। तो आपने क्या करना है, अभी पोल में क्वेश्चन आएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन सिखा नहीं रही, वो आपका टेस्ट है, क्योंकि पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। वो आपका टेस्ट है, इसलिए आपने उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों ने पिछली क्लास को नहीं लिया था, रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है, और जिन्होंने पिछले से पिछले मतलब सैटरडे की क्लास को लिया था, वो तो इसको अच्छे से हल करना। आपको यहाँ बोला है दिए गए समकोण त्रिभुज का लंब ज्ञात कीजिए, इसमें लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय वैसे तो हमें कर्ण के बारे में बताती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लंब के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखना भाई लंब का। ठीक है, लंब कैसे निकालोगे, फॉर्मूले को कैसे जो है वो तोड़ मरोड़ के चेंज करोगे। आपको ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। 24-25 क्या है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन लंब है, वो मैं नहीं बताऊंगी। वो सब कुछ आप खुद से करो, क्योंकि ये आपका एक तरीके का टेस्ट है। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सही आता है तो भी ठीक है, गलत आता है तो भी इतनी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप आंसर सही ही दे, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आएगा वो प्रैक्टिस का नहीं होगा, वो रियल क्वेश्चन होगा, वो असली क्वेश्चन होगा, जिससे आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और जिसका भी आंसर आ जाएगा उसने आंसर दे देना है कहाँ, पोल में। और उसके बाद आंसर देने के बाद कर देना अपना हैंड रेज। और ध्यान से मेरी बात सुनना, जो बच्चे आज की क्लास में पोल में रिजल्ट नहीं देंगे, पोल में आंसर नहीं देंगे, उनका नाम
पोल के रिजल्ट में भी नहीं आएगा। इसका मतलब होगा कि वो आज की क्लास के लिए एब्सेंट है, चाहे आपने क्लास लगाई हो। लेकिन अगर पोल में आंसर नहीं दिया हो तो समझ जाना कि आप आज की क्लास के लिए एब्सेंट माने जाओगे। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 33 बच्चे। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अभी देखो, त्रिकोणमिति अगर सीखनी है, अच्छे से सॉल्व करनी है, तो पाइथागोरस तो आनी चाहिए। क्योंकि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कभी भी आपको इतने सिंपल नहीं आएंगे। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको पहले पाइथागोरस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको पाइथागोरस ही नहीं आएगी तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, है ना। इसलिए कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आता तो अभी के लिए जितना भी आता है ना उतना कर लो, बाकी इसको हम सीखेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सीखेंगे। हाँ, हैंड रेज कर लो भाई, जिसका भी हो जाए हैंड रेज कर लो। ठीक है रानी, मैं आपके बारे में बता दूंगी, अभी बता देती हूँ। मैंने कर दिया। ठीक है, कर दिया मैं। ओके बेटा। 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, लेकिन इतना लंबा सवाल ये है नहीं, तो अभी मैं करूंगी 10 सेकेंड्स का वेट और उसके बाद हम पोल को एंड करेंगे। ठीक है, बोलो। चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने पोल कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, जो कि अभी ओपन हो चुका है। हाँ, बिल्कुल सिंपल सवाल था। बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन हाँ, अभी भी कुछ बच्चे जिन्होंने गलत आंसर किया, तो कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से इसको। आपको जो यहाँ पे चीजें दी गई थी, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस या फिर कर्ण या फिर एच। ये जो हमारा ये था, क्योंकि ये कोण भी इससे बना है, ये कोण भी इससे बना है, तो असल में ये क्या है, अभी के लिए आधार है, तो इसको हम मान लेंगे बेस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है। आरुषि आपके साथ है क्या प्रियंका? आरुषि अलग से नहीं आएगी आज। एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो इसको हिंदी में भी लिख लेती हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर बराबर में, सॉरी, जमा
आधार का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमने जो है वो जिसका जिसका मान हमें पता है उसके उसके मान को भर दो और अपने आंसर को निकाल लो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मान पता था किसका, करण का। करण यहाँ पर 25 है तो 25 लिख दिया। करण का हो रहा है तो 25 का भी स्क्वायर होगा। करण का वर्ग हो रहा है तो भी 25 का भी वर्ग होगा। लंब का स्क्वायर हमें नहीं पता, लंब तो हमें निकालने को बोला था, तो लंब के स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। जमा का निशान। आधार हमें पता है 24 है तो हमने इसको लिख दिया 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका वर्ग कर दो। अब बिना किसी देरी के इनका सीधा सीधा जो है वो वर्ग कर दो। 25 का वर्ग करो, कितना आएगा? 25 को 25 से गुणा करने पर कितना आता है? क्या होगा आपने? 625 525। और लंब का स्क्वायर ऐसे कैसा ही रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता, इसको तो हमने ज्ञात करना है। और ये 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 576। ठीक है, अब हमने लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है। इसको छोड़ दीजिए अकेला, जैसे हम x की वैल्यू ज्ञात करते थे ना, x को अकेला छोड़ते थे, वैसे लंब का मान ज्ञात करना तो लंब के स्क्वायर को अकेला छोड़ो और 576 को उठा के बराबर के इस तरफ ले आओ। तो ये यहाँ पे जमा कर रहा था, बराबर के उस पार जाएगा तो भाई माइनस करेगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सवाल था, है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल था। 625 में से 576 क्या करेगा? माइनस करेगा। करो जरा माइनस और बताओ क्या आया माइनस करके। 49 ठीक है, इनको माइनस करके आया 49। तो क्या लंब का मान 49 आया? नो मैम नहीं, क्योंकि ये लंब स्क्वायर का मान है, ये लंब के वर्ग का मान है, पर हमें तो लंब अकेले का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग को भी यहां से उठाएंगे, जो वर्ग है ना इसको भी यहां से उठाएंगे और बराबर के उस तरफ भेज देंगे। जैसे बराबर के उस पार जाने पर जमा माइनस बन जाता है, माइनस जमा बन जाता है, गुणा भाग बन जाता है और भाग जो है वो गुणा बन जाता है, वैसे ही जो ये वर्ग है जब बराबर के उस पार जाएगा तो वर्ग मूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग मूल बन जाएगा। तो ये बन गया वर्गमूल और अंदर इसके रह गया हमारा 49। अब 49 का वर्गमूल करो और जो भी आपको आंसर लगता है आना चाहिए वो बताओ। तो लंब कितना आ गया? 49 का वर्गमूल मतलब 7। बिल्कुल, 49 का वर्गमूल मतलब 7, क्योंकि 7 7 49 होता है, इसलिए हमारा लंब जो है वो 7 के बराबर आ गया, 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। ऐसे इसको हम हल करते हैं और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, जो कि बहुत से बच्चों का 30-31 बच्चों ने आंसर सही दिया है, लेकिन बाकी बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा सा गलत किया है। तो ध्यान से कीजिए, बिल्कुल ध्यान से कीजिए। इसको बस आपने इस प्रमेय का इस्तेमाल करना होता है, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आपको वर्ग आना चाहिए, आपको वर्गमूल आना चाहिए और आपको प्लस माइनस आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछो, नहीं तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मैम भी इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रहते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल। जैसे आप लंब के स्क्वायर को अकेला छोड़ो, इसको उठा के उधर भेज दो तो आपका फॉर्मूला वो बन जाएगा, अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये वाला याद रहता है और बहुत से बच्चे फिर माइनस में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसी तरीके से सिखाया, बाकी वैसे भी कर सकते हो। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी जो आगे क्वेश्चन आने वाला है वो भी पाइथागोरस का है, लेकिन वो है पोल रिजल्ट का असली क्वेश्चन, जिससे आपका पोल रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा, इसलिए ध्यान से करना। कोण आर के लिए दिए गए चित्र में लंब की माप ज्ञात कीजिए। ये है कोण आर, इसके लिए लंब कौन है पहले तो वो पता करो, फिर आपको अगर लगता है कि भाई लंब जो है कोण आर के लिए वो तो मिसिंग है, वो तो है ही नहीं, दिया ही नहीं है, तो फिर पाइथागोरस का इस्तेमाल करके उसको निकालो। ठीक है, तो क्या आपने निकालना है? आपने निकालना है लंब और आपको चीजें दे रखी हैं। एक का मान है 26 सेंटीमीटर, एक का मान है 10 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, अब अपने हिसाब से सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में जाके देना है। ठीक है, पोल अभी ओपन नहीं होगा भाई, आराम से ओपन करूंगी। अब इसको हल कर लो सभी बच्चे तब तक।
चलो अभी मैंने पोल ओपन किया, जिसका भी आंसर हो जाएगा दे देना, पर जल्दबाजी में मत करना। ओवर कॉन्फिडेंस को क्या हो गया मंशु? कर दिया मैम मैंने। ओके ओके, पता है कि आपको पाइथागोरस आती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत करना, आराम से करना, बिल्कुल आराम से करना, ठीक है। चलो वेरी गुड, जिनका होता जा रहा है शाबाश, और जो कर रहे हैं आराम से सॉल्व कर लीजिए। 10 बच्चों के 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी ट्राई करो, और सभी बच्चे भाई रेगुलर भी रहा करो, रोज क्लास में आओ। 8th चैप्टर इस पूरे 10वें 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जितना आसान है उतना ही टफ भी है। क्यों? क्योंकि जिसको समझ आएगा, जिसको बेसिक कंसेप्ट आ गए, उसके लिए इससे इजी चैप्टर कोई है ही नहीं। लेकिन जिसको ये समझ नहीं आया, बेसिक क्लियर नहीं हुए, उसके लिए इससे टफ चैप्टर फिर कोई नहीं। ठीक है, हाँ ओके, हैंड रेज कर लो। तो इसलिए इसके बेसिक सीखो और क्लास में टाइम से आया करो, और नंबर 2 रेगुलर आया करो। ऐसा नहीं करना कि आज आए कल नहीं आए, कल परसों आए चौथ फिर नहीं आए, तो ऐसा करोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। झूठी उम्मीद में नहीं देती, अगर क्लास में रोज नहीं आओगे तो नहीं समझोगे, रोज आओगे तो 100% समझ आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। 26 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास है 39 बच्चे। तो जिन बच्चों ने क्लास को अभी भी ज्वाइन किया, आप सभी को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जहां पे आपको बोला है इस समकोण त्रिभुज के लिए लंब ज्ञात करो अगर कर्ण जो है वो 26 सेंटीमीटर हो और आधार जो है वो 10 सेंटीमीटर हो। क्या करना है पाइथागोरस का इस्तेमाल। अब इसके आगे खुद से कीजिए, ठीक है। वेरी गुड, सभी ट्राई करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, 36 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी करती हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया होगा भी दे देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पिछले क्वेश्चन में दिए थे 30 बच्चों ने सही आंसर, इस पोल में एक बच्चा घट गया है, उसने गलत आंसर कर दिया। ये कैसे, ऐसा क्यों हुआ? चलो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले इन्होंने हमें थोड़ा सा घुमा दिया था, किसमें, कोण के चक्कर में। इन्होंने कहा था कि कोण आर के लिए लंब देखो, तो हमें पता है कि जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है वो उसके लिए लंब होती है, और जिस रेखा पर न्यून कोण और 90 डिग्री का कोण दोनों बनता है वो उसके लिए आधार होती है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि जो पी क्यू था वो इसके लिए लंब था, और लंब की वैल्यू हमें नहीं दी थी, तो हमें जो है वो यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर अगर क्वेश्चन होता कि कोण आर के लिए कर्ण ज्ञात करो, तो क्या तब भी आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करते? नो मैम सीधा 26 कर देते। नहीं करते, सीधा 26 कर देते। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जब आपको किसी कोण के लिए कुछ पूछा जाए, अगर आपको लगता है कि बिना प्रमेय के आपको दिख रहा है, वैल्यू दी है, तो सॉल्व करना, लेकिन लगता है कि नहीं दिया है तो फिर आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो हमें नहीं दिया था तो हमने पाइथागोरस लगाई। शॉर्टकट में लिखूंगी h²
कर्ण का स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। हमने निकालना है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। एच का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 26 का स्क्वायर कितना आया बताओ? 676। सभी का कितना आया? यस मैम। और 10 का आया, 10 10 से 100। ठीक है, पी स्क्वायर को छोड़ा अकेला, 100 को भेजा उधर, 100 उधर जाके 676 के साथ करेगा माइनस। 676 में से 100 चले गए तो बच गए 576 बराबर में पी की घात 2। अब p की घात 2 है, हमें तो p का मान चाहिए, अकेले p का मान चाहिए, तो p को अकेला छोड़ो और p के सिर पे जो ये वर्ग है इसको बराबर के उस पार भेजो, मतलब 576 के पास भेजो और ये 576 का कर देगा वर्गमूल। और हमने पिछले ही अभी देखा था, मतलब जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी हमें जो है वो 24 का वर्ग करने को आया था, तो हमें पता चल गया था कि 24 का वर्ग अगर 576 है तो 576 का वर्गमूल 24 ही तो होगा, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर आया 24, जो कहां पर है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन सिर्फ 29 बच्चों ने सही किया इसको, पिछली बार जो है 30 बच्चों ने सही किया था, इस बार एक कम हो गया। मुझे लगा था कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी पर ये तो कम हो गई है। थोड़ा ध्यान से करो, बिल्कुल ध्यान से करो। किसी को डाउट है यहाँ पर तो पूछिए, नहीं है तो फिर बढ़ते हैं आगे। नो मैम। ठीक है, होगा तो भाई खुद पूछ लिया करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। अब सबसे पहले नाम आ रहा है यहाँ पे अनुपात। अगर मैं बोलूं मुझे 5 और 7 को अनुपात में लिख के बताओ तो कैसे लिखते हैं? 5 मैम 2 बीच में 5:7। मतलब इंग्लिश में लिखो रेशो। मैम 2 मैम जी जी दो पॉइंट लगा बिंदियां। दो मैम। पॉइंट, एक पॉइंट या दो? 2 पॉइंट। दो, ऐसे। ठीक है, 5:7। अब इसको अगर मुझे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो तो और सिंप्लीफाई करके मतलब इसको और हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5/7। 5/7, बिल्कुल 5/7। तो अनुपात का मतलब होता है ये किसी चीज को रेशो में लिखना, या बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो किसी चीज को बटे में लिखना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी त्रिकोणमिति शामिल हो गई। तो अब जो अनुपात की बात करेंगे वो त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात होगी। कैसे? तो उसके लिए आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक सवाल दिया है, आपसे सवाल पूछा है, सॉरी, क्या आप समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बता सकते हो, दो दो के जोड़े बना के? नो मैम। ये लंब अपूर्ण आधार होता है पर नंबर नहीं इसके अंदर। अरे नंबर नहीं, ऐसे बताओ, मतलब नंबर अगर मैं लिख दूं, चलो अगर मैं नंबर लिख दूं कि लंब है 3, आधार है 4, कर्ण है 5, अब बता पाओगे कि इस समकोण त्रिभुज के टोटल हम कितने अनुपात लिख सकते हैं? जैसे कि पहला अनुपात मैं आपको बता दूं, मैं लिख सकती हूँ कर्ण और लंब का अनुपात, मैं लिख सकती हूँ कर्ण और लंब का अनुपात। ठीक है, नंबर 1 मैंने बताया। अब दूसरा आप बताओ, आप ऐसे कितने अनुपात लिख सकते हो? कर्ण, आधार और कर्ण भी लिख सकते हैं। 6। ठीक है, इसी का उल्टा कर सकते हो। 6 अगला मैम 6 अगला लिख बताओ। सकते हैं। हाँ तो अगला बताओ, दो तो ये हो गए, तीसरा आधार बटे लंब। लंब बटे आधार बटा लंब। ठीक है, और इसी का उल्टा कर दे तो लंब बटे आधार। लंब बटा आधार। आधार। और चौथा कर्ण बटे लंब बटे हो गया है वो, हो गया है वो, मैंने लिख तो दिया ऊपर, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। वो भी तो हो गया यहाँ पर। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। हाँ ये बड़ा इसका उल्टा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो मतलब इस तरीके के हम जो है वो समकोण त्रिभुज के 6 अनुपात लिख सकते हैं। तो त्रिकोणमिति ने क्या किया, त्रिकोणमिति ने कुछ बहुत बड़ी खोज नहीं की, उन्होंने भी बस यही किया कि समकोण त्रिभुज की जो ये चीजें होती हैं, जैसे कि कर्ण बटा लंब का अनुपात है, लंब बटा कर्ण का अनुपात है, आधार बटा लंब का अनुपात है, लंब और आधार का अनुपात है, इनको इन्होंने लिखा अनुपात में ही है, लेकिन सबको इनके स्पेशल नाम दे दिए। है क्या चीजें, है तो अनुपात ही, ठीक है, लेकिन इनको इनके दे दिए नाम। तो वो देखेंगे कैसे नाम दिए हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा कि हाँ हम इसके अनुपात लिख सकते हैं, और आपने बताया कितने अनुपात होते हैं, तो 3 हो गए ये लंब बटा कर्ण, नंबर 2 आधार बटा कर्ण, नंबर 3 लंब बटा आधार, 3 ये हो गए और 3 हो गए इन्हीं के उल्टे, ठीक है, और 3 हो गए इन्हीं के उल्टे। अब इन्होंने क्या किया, तो अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें समकोण त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध को दर्शाता है। साइन को हम जो साइन है वो हमें दर्शाता है लंब और कर्ण का अनुपात। तो हमने ये चीज सीख ली कि समकोण त्रिभुज के हम अनुपात लिख सकते हैं। अब उन अनुपातों को इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक स्पेशल नाम दे दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था लंब बटा कर्ण। अब कभी अगर आपको बोलना हो, अगर कभी आपको किसी अपने फ्रेंड को बोलना हो कि भाई मुझे लंब बटा कर्ण का तू अनुपात बता दे, है ना, तो आप उसको इतना बड़ा नहीं बोलोगे, आप उसको सीधा बोलोगे कि तुम क्या करो, तुम मुझे इस समकोण त्रिभुज का साइन थीटा बता दो या साइन बता दो। क्या बोलोगे तुम, मुझे इस समकोण त्रिभुज का साइन बता दो। अब साइन शब्द सुनते ही उसको खुद क्लियर हो जाएगा कि अगर इसने मुझसे साइन पूछा है तो मतलब इसने लंब बटा कर्ण का मुझसे अनुपात पूछा है। तो साइन कॉस थीटा है क्या, ये तो समझने वाली बात है कि साइन कॉस थीटा कुछ नहीं है, बस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है। किस किस को ये चीज क्लियर हुई, वाई टाइप करो कि साइन कॉस थीटा कुछ नहीं है, क्या है, जितने हमारा समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं के अनुपात है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और कॉस दर्शाता है कर्ण का आधार से अनुपात, टेन जो हमारे जिसको हम टेन बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, वो दर्शाता है लंब और लंब का आधार से अनुपात, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन अनुपातों को नाम दे दिए कि लंब बटा कर्ण जब भी सुनाई देगा तो समझ जाना साइन की बात कर रहे हैं। ऐसे मैंने पूरी स्पेलिंग लिखी है, ठीक है, ताकि हम सीधे पढ़ते हैं साइन कॉस थीटा, लेकिन आपको इनके पूरे नाम आने चाहिए। तो साइन की स्पेलिंग होती है SINE, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, कर्ण बटा लंब होता है कॉसिकेंट थीटा। इसको आप कॉसेक बोलते हो, क्या बोलते हो, कॉसेक बोलते हो, लेकिन कॉसेक का जो पूरा नाम है वो है कॉसिकेंट, ठीक है। अब थीटा क्यों लिखा, क्योंकि हम इस वाले एंगल की नजर से देख रहे हैं। किसकी नजर से देख रहे हैं, इस वाले एंगल की नजर से, इसलिए लिखा है इसको साइन थीटा। थीटा के लिए ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अच्छा, आधार बटा कर्ण को क्या बोलते हैं, कोसाइन थीटा, और कर्ण बटा आधार को क्या बोलते हैं, सेकेंड थीटा, लंब बटा आधार को बोलते हैं टेंजेंट थीटा, और आधार बटा लंब को बोलते हैं कोटेंजेंट थीटा। अब आप बोलोगे कि ठीक है, अब इतने सारे थीटा थीटा तो हमें पढ़ाती है, इनको याद कैसे रखें, ऐसे तो भाई याद रहने से रहे, ऐसे तो ये कभी हमें याद रहेंगे नहीं, तो याद कैसे रखें। तो इनको याद करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले इनका शॉर्टकट देख लो। लंब को कहते हैं P, कर्ण को H, बेस को आधार को B, बस इतना ही है, ठीक है। लंब मतलब P, कर्ण मतलब H, आधार मतलब B। PBH में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, PBH में कंफ्यूज होता है कोई कि P क्या है, H क्या है, B क्या है, बोलो। No, मैम। पक्का, मैम इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। इंग्लिश में P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, H मतलब हाइपोटेन्यूअस और B मतलब बेस। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। कर्ण को H, लंब को P, आधार को B याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। क्या हो गया, अभी आगे मत बढ़ना, हम स्क्रीनशॉट ले ले इसको। अच्छा ठीक है, ले लो, क्योंकि इसमें सब कुछ लिख रखा है और इनकी पूरी स्पेलिंग भी लिख रखी है, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत बार आपको पूरा नाम बताते नहीं है, आपको बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड ऐसे बोलते हैं ना, सेक ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। तो इसलिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बता दो। यस मैम। यस मैम अच्छा, आपने ले लिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। इसको याद रखने का तरीका, याद रखने के लिए आपको सिर्फ साइन, कॉस और टेन का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जो साइन का फॉर्मूला होगा उसका उल्टा ही कॉसिकेंट बन जाएगा, जो कोसाइन का फॉर्मूला होगा उसका उल्टा ही सिकेंट बन जाएगा, जो टेंजेंट का फॉर्मूला होगा
उसका उल्टा ही कोटेंजेंट बन जाएगा। क्यों उल्टा हो रहा है? क्योंकि अभी तो हमने देखा ना, ये है लंब और कर्ण का अनुपात, ये कर्ण और लंब का है, तो इसलिए चीजें फिर उल्टी हो जाती है। तो आपको याद रखने की जरूरत है सिर्फ 3 ही इनकी, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये 3 याद हो गए तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये लिखा है हमने P/H, साइन का फॉर्मूला होता है B/H, कॉस का फॉर्मूला होता है, और P/B tan का फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन कॉस tan। अब इसको भी याद रखने की ट्रिक है, तो इसको वैसे आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, यहाँ भी पढ़ लो। हमने जो ट्रिक बनाई थी, हमने वो बनाई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित, इसको आपने ऐसे याद रखना है, ऐसे मत बोलना कि पंडित प्रसाद बद्री, नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कुछ इसको ऐसे याद रखते हैं, कुछ लाल बट्टे कक्का ऐसे याद रखते हैं, है ना। तो लाल बट्टे कक्का वाला मुझे नहीं आता, मुझे आता है पंडित बद्री Yes, वाला, तो मैं ma'am. वही बताऊंगी। बट आपको अगर वैसे सीखना तो आप वैसे भी सीख सकते हो। ठीक है, लाल बट्टे कक्का में क्या होता होगा भाई? लंब, मैम एक और है, आधार, लंब, कक्का मतलब कर्ण, 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 आधार। कक्का बोला ना, कक्का। तो मैम तो के ए हो हाँ, जाएगा। हाँ, के आधार, ऐसे भी याद रख सकते हो। लाल बटे कक्का, एल का। मैम एक और मैं बताऊं? हाँ, एक और बता दो। मैम एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये थोड़ी ना कुछ मजा आए तो फिर आप औरों को मतलब गलत गलत बोल रहे हो, तो ये ट्रिक तो नहीं लगानी बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, तो आप ये लगा लो, या तो पंडित बद्री लगा लो, या तो फिर लाल बटे कक्का लगा लो। पंडित बद्री में ऐसा है कि आपको सोना चांदी भी दिख जाएगा ना, लाल बटे कक्का में आप लाल बटे कक्का तो याद कर लोगे, पर नीचे साइन कॉस tan कैसे याद रखोगे? तो इसलिए इसका पक्का स्क्रीनशॉट ले लो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फिर इससे क्वेश्चन करते हैं हम इससे जुड़े हुए। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, हाँ ये भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। जो भी ट्रिक आपको आसान लगती है वो कर लिया करो, जो आपने सीखी हुई है, जो आपको ऑलरेडी पता है वो कर लिया करो। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। और एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हमने पढ़ लिया है, और मुख्य 3 त्रिकोणमिति, मुख्य जो होते हैं ना वो 3 ही होते हैं। अगर हम मेनली बात करें तो मेनली 3 ही अनुपात होते हैं, साइन कॉस tan। फिर इनके बाद निकलते हैं और कॉसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, चलिए अन्य महत्वपूर्ण 3 इन्हीं से प्राप्त होते हैं। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत जरूरी है कि मेन जो है 3 यही होते हैं, और इन तीनों के बाद फिर ये 3 हम अपने आप निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन पता है आप कॉसिकेंट आराम से निकाल लोगे, आपको टेंजेंट पता है आप कोटेंजेंट आराम से निकाल लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं जरा। यहाँ पर कोण ए के लिए पहले तो मुझे आधार, लंब और कर्ण बताओ, फिर क्वेश्चन करेंगे। मैम आधार कोण ए के लिए और लंब बी और बी सी है, और चैट में लिखो, ऐसे ऐसे पता नहीं चलेगा। चैट में लिखो आधार के लिए लिखो बी, चैट में लिखो बी, लंब के लिए लिखो पी, और कर्ण के लिए लिखो एच। ऐसे लिखो चैट में तो मुझे समझ आएगा, ऐसे तो आप बोलते रहोगे सुनाई भी नहीं देगा। ए बी बेस है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। जो आधार है वो हमारा ए बी है। कौन है आधार? ए बी। तो ए बी को हम आधार इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो कोण ए है और जो कोण बी है दोनों एक ही तल पे बने हैं, एक ही रेखा पे बने हैं, इसलिए हमारे लिए काम करेगा आधार का। लंब की बात करें, लिखा किसने चैट में? एच। एच मतलब हाइपोटेनस, मतलब कर्ण है ए से, बिल्कुल करेक्ट। कर्ण जो है वो ए से है, क्योंकि कर्ण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें हम लंब की, तो जो देखो जो कोण ए है उस कोण के इस तरफ जो सम्मुख भुजा है, न्यून कोण के सामने जो भुजा है उसको हम कहते हैं लंब, तो इसको हम लिख सकते हैं बीसी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों चीजें आ गई। अब इसी के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने फटाफट से क्या करना है, कोने में लिख लेनी है अपनी वो ट्रिक कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप वैल्यू बताइए tan a की, तो बताओ फिर tan a कितने के बराबर? P/B।
P बटे B तो ठीक है, लेकिन पूरा बताओ BC ना। बटा AB, P की जगह BC पे कौन है? B की जगह पे, हाँ, BC बटे BC बटा AB, ठीक है, tan A AB। हो गया हमारे लिए BC बटा AB। तो ऐसे आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने हैं हमेशा ट्रिक कोने में लिख देनी है, फिर क्वेश्चन आराम से हल करने हैं। अगर मैं आपको बोलूं, मुझे बताइए आप साइन A, BC बटा साइन AC, A, BC ठीक है, बटे AC। ठीक है। अगर मैं आपको BC बोलूं, आप मुझे बताइए cos A, AB बटे AC। AC AB बटा AC, बस हो गया सिंपल, हमने इनको पहचानना सीख लिया। हाँ समझ बोलिए, में नहीं आया, आप समझा दो दोबारा से, कहाँ से समझ रहे हैं बेटा? स्टार्टिंग से। ट्रिक समझ आ गई? पहले बताओ, जो हमने ट्रिक सीखी थी वो समझ आ गई? हाँ मैम एक बार ठीक है, रिपीट कर दो। हाँ उसको मैं फिर से लिखती हूँ। ट्रिक है, पंडित मतलब P, बद्री मतलब B, प्रसाद मतलब P। हमने ऊपर लिख दिया पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हमने ऊपर लिख दिया पंडित बद्री प्रसाद। फिर उसके नीचे लिखो हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये सोना, ये चांदी और ये तोले, ठीक है। तो इस S, C और T का मतलब ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन। P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, B मतलब बेस, बेस मतलब आधार, P मतलब परपेंडिकुलर हो गया, H मतलब करण, ठीक है। तो हमने यहां से अब क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? आपको पूछा जाए कि आप साइन ए का मान निकालो। किसका मान निकालो भाई? साइन ए का, ठीक है। तो आपने ट्रिक देखी, आपने इसको देखा, आपने देखा कि साइन के ऊपर है P और H, तो मतलब इसका जो अनुपात होगा वो होगा P बटा H, ठीक है। आपने साइन देखा। अच्छा, हम यहाँ पे साइन A क्यों बोल रहे हैं? A इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस कोण की नजर से देख रहे हैं कि ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। अगर C की बात करते तो फिर लंब और आधार चेंज हो जाते, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर साइन A। आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाएगा, साइन R बताओ, साइन P बताओ, तो देखना R एंगल कहां बना है, P एंगल कहां बना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हमने देखा साइन A के लिए जो ट्रिक थी उसने बताया कि साइन A का फॉर्मूला है P बटा H। तो अब देखो P कौन है? P है BC, P मतलब परपेंडिकुलर है BC, और H कौन है? H है करण, करण कितना है? AC। तो हमारे लिए साइन A आ गया BC बटा AC के बराबर। फिर अगर मैं पूछूं, मुझे बताओ टेंजेंट A कितने के बराबर होगा? हाँ पूरा कर लेते हैं फिर इसको। टेंजेंट A कितने के बराबर होगा? तो देखो tan का फॉर्मूला होता है P बटा B। तो P की जगह पे कितना है? P की जगह पर है BC, और B की जगह पे कितना है? बेस की जगह पर है AB। तो ये आ गया tan A, है ना। फिर आखिरी देख लेते हैं, आखिरी है कॉसिकेंट A, cos A। तो cos A कितना होगा? cos A का फॉर्मूला होता है B बटा H। किसने बताया? टेक ने बताया। तो बेस हमारे पास है AB और H हमारे पास है AC, तो ये हमारे लिए cos A आ गया, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलो अब बताओ कोण C के बारे में। कोण C के लिए आधार कौन? चैट में लिखो फटाफट से। AB BC। सोच लो, टाइम है। मैम BC। ठीक है, बिल्कुल BC है। बिल्कुल। देखो यहाँ पर जो आपका कोण B है और जो आपका कोण C है, दोनों ही एक रेखा पे बने हैं ना। C भी इस पर बना है, 90 डिग्री का कोण भी इस पर बना है। तो इसके लिए जो आधार का काम करेगा वो B और C करेगा। किसका काम? आधार का, ठीक है। क्योंकि जिस रेखा पर दोनों कोण बनते हैं उसी को तो हम आधार कहते हैं। तो C एंगल भी इस पर बना है, 90 डिग्री का भी इस पर बना है, तो हमारे लिए ये वाली रेखा क्या हो गई? आधार हो गई। उसके बाद करण तो चेंज होता नहीं, तो करण तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, करण तो हमारा AC ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला करण होता है। और जो न्यून कोण के सामने भुजा है, न्यून कोण आपका बना है इधर, इसके सामने जो भुजा है ये वाली, ये है इसके लिए लंब। क्या है इसके लिए? ये लंब।
क्लियर है सभी को इतनी सी बात? बताओ यस बताओ। मैम। यस आधार हो गया BC, लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। अब इसके लिए मैं एक ही पूछूंगी, ज्यादा नहीं पूछूंगी। इसके लिए मुझे आप बस cos C बताओ, cos C। CB बटे AC। CB अपॉन AC। ठीक है, क्योंकि हमारी ये कहती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हमने बोला था कॉस के बारे में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है BC तो BC लिख दिया और हाइपोटेन्यूज है AC तो AC लिख दिया, मतलब हमारा आंसर ठीक आ गया। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस C। क्या लिखा है? कॉस C। क्यों? क्योंकि हम C की नजर से देख रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हम A की नजर से देख रहे थे तो मैंने यहाँ पे tan A cos A sin A लिखा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में C की नजर से देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? cos C, sin C, tan C ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। चलो अभी क्या कह रहे हैं ये, समकोण त्रिभुज ABC के लिए A के त्रिकोणमिति अनुपात इस तरह से परिभाषित किए गए, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में कर ही लिए, कि साइन A के लिए लंब कौन है? तो लंब है CB और कर्ण कौन है? तो कर्ण है AC। तो साइन A होगा CB बटा AC के बराबर। कोसाइन A की बात करें, मतलब कॉस A की बात करें तो होता है आधार बटा कर्ण। आधार है AB, कर्ण अभी भी AC ही है तो AC ही रहेगा। और लंब की बात करें तो लंब है CB अपॉन फिर से BA। CB। BC हाँ, AB BC कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने इसको भर दिया, इसको हमने फिल कर दिया। ठीक है, और कोण A की बात करें, कोण A का क्या अभी पीछे भी कॉसिकेंट। चलो अब ये बताओ, अपॉन BC। इसमें मजा आएगा। कॉसिकेंट का बताओ, कर्ण बटा लंब। मैम AC अपॉन BC। AC upon CB। AC अपॉन BC। ठीक है, चलो सेकेंड के लिए बताओ। मैम B अपॉन CA। मैम हाँ बोलो। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, वो पंडित वाला? नहीं, इसमें फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन वो फॉर्मूला लगता था साइन कॉस टेन के लिए। ठीक है, वो फॉर्मूला लगता था साइन कॉस टेन के लिए। इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसकी जोड़ी किसके साथ बनती है। जैसे कि जो ये C है, इस C का मतलब है कॉस। कॉस की जोड़ी बनती है सिकेंट के साथ। किसके साथ? सिकेंट के साथ। साइन की जोड़ी बनती है किसके साथ? कॉसिकेंट के साथ। किसके साथ? कॉसिकेंट के साथ। और टेंजेंट की जोड़ी बनती है कोटेंजेंट के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, अगर साइन के लिए फॉर्मूला है P बटा H, अगर साइन के लिए फॉर्मूला है P बटा H, तो कॉसिकेंट के लिए फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा H बटा P। इसलिए लिखा है इन्होंने कॉसिकेंट, और कॉसिकेंट का फॉर्मूला देखो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है, और सेकेंड का फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड के लिए हो जाएगा H बटा B। कॉट के लिए हो जाएगा B बटा P। ठीक है, आपको जोड़ी अभी मैं बताऊंगी आगे, क्योंकि अभी मैंने जोड़ी नहीं बताई, याद करना, वो आपको एक बार याद हो जाए, फिर आपसे कुछ भी पूछो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, सेकेंड की वैल्यू निकाले तो CA अपॉन BA। और कॉट की BA अपॉन BC। ठीक है, तो यही है देखो त्रिकोणमिति का बेसिक। अगर आपको ये चीजें आ जाती हैं, और जो कि बहुत से बच्चों को आ भी रही हैं, लेकिन डाउट तो रहेगा भी, बिल्कुल रहेगा, नया चैप्टर है बिल्कुल, पर अगर ये चीजें आपको एकदम से समझ आ जाएं तो फिर त्रिकोणमिति आपके लिए सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं हम इनके रिलेशन। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकता है, वैसे पीछे भी हमने इसको कर ही लिया था कि क्या होता है किसका, कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण, सब कुछ हमने पीछे सीख लिया था। ठीक है, और इनको हम छोटे में लिखते हैं साइन, साइन कॉस टेन, कॉसिकेंट सेकेंट कॉट। अब बात कर लेते हैं इनकी जोड़ी की।
तो जो साइन होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो कौन होता है? तो साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट। कौन होता है? कॉसिकेंट। लिख लो इसको। साइन का उल्टा कौन होगा? कॉसिकेंट होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरा जो साइन है वो 3/4 है, तो बताओ कॉसिकेंट की वैल्यू क्या होगी? 4/3। बिल्कुल। अगर साइन 3/4 तो कॉसिकेंट 4/3। साइन के बाद आता है कॉस। ठीक है, कॉस से क्या होगा? कॉस का उल्टा होता है सिकेंट। हाँ बोलो। बोलो भाई, किसी ने मैम बोला? वॉइस का इशू है? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? मैम उसने Yes, सेक ma'am. बोला था। अच्छा Yes, अच्छा, ma'am. मुझे लगा वॉइस। तो अगर मैं बोलूं कॉस जो है वो 5/6 है, तो सेकेंड कितना होगा? मैंने तो सेकेंड बताया। क्या होगा? फिर उसके बाद आता है आखिरी हमारा tan। तो tan का जो उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, tan का cot। अगर tan 2/5 है तो cot कितना होगा? 5/2। बिल्कुल। तो ये होता है इनके बीच में रिलेशन कि जो साइन है, साइन का उल्टा कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा सिकेंट और tan का उल्टा कॉट। इसको याद कर लोगे तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वो भी इंपॉर्टेंट है, और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तीनों ही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। अगर आपको बेसिक आ गया तो बड़े बड़े क्वेश्चन हल कर लोगे, लेकिन अगर बेसिक में अटक गए तो छोटा सा सवाल भी बहुत मुश्किल लगेगा। इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम, नंबर 2 जो हमने ट्रिक पढ़ी वो, और नंबर 3 ये जो रिलेशन है इनके बीच का जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी आती है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, और अगली क्लास में दोबारा पूछ लेना। अभी के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कोई क्वेश्चन है या नहीं है। तो इसको सबने स्क्रीनशॉट कर लिया इसका? हाँ बोलिए। रिलेशन का रिलेशन मतलब यहाँ मतलब पे ये कि साइन का उल्टा कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा सिकेंट और tan का Okay, उल्टा ma'am. कॉट। ठीक है, ये इनके बीच का रिलेशन है कि एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सवाल, अब इसको करके बताना जरा। अब ध्यान रखना कि आपको जो है वो एंगल के हिसाब से पूछा है। आपको पूछा है एंगल आर के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं साइन आर की। ठीक है, बात करते हैं साइन आर की। पहले आर के लिए मुझे बताओ, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है, पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है? ठीक है। मैम 5 है क्या परपेंडिकुलर? 13 है क्या हाइपोटेन्यूअस? बेस कितना है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से। तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट में करूंगी। पाइथागोरस बोलती है निकालना बेस पड़ेगा। निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। क्या हो गया? कोई बोल रहा है कुछ? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर दो, आपका बेस का स्क्वायर निकल जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, बेस का स्क्वायर ऐसे का ऐसा। 169 में से 25 माइनस करो, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए, है कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 6 में से 2 गए 4, हाँ 6 में से ही, मुझे लगा कि हासिल तो नहीं दी कहीं। तो 20 को ऐसे का ऐसा। बेस निकालना है, बेस को छोड़ो अकेला, बेस अकेला है तो 144 का जाके हो जाएगा वर्गमूल, और हम सभी को पता है 144 का वर्गमूल होता है 12 के बराबर। कम से कम 25 तक तो वर्गमूल भाई याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्री अगर बिल्कुल स्मूथ चलानी है तो कम से कम 25 तक वर्गमूल याद कर लेना, तभी आपका हो पाएगा। तो हमने क्या किया, हमने फटाफट से पाइथागोरस लगाई, और जो मिसिंग टर्म थी, जो हमारा मिसिंग था, जो कि बेस मिसिंग था, उसका मान निकाल दिया जो कि 12 है। अब हमें कोण आर के बारे में पूछा है, तो कोण आर के हिसाब से हमने लिख दिया है कि परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस जो है वो आपका सॉरी
हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस 12 है। अब आपने साइन आर निकालना है। साइन आर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ट्रिक अपनी कॉपी पे लिख के बताओ। P/H। P/H, बिल्कुल। पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, पंडित और हर हर आ गया। और P कितना है, 5 है। H कितना है, तो 13 है, तो 13 लिख दिया। अच्छा, अब बताइए कॉस आर। 12/30 पहले फॉर्मूला बताओ बेटा। B बटा H, पंडित बद्री, बद्री आ गया, हर हर का हर आ गया, हर हर का हर आ गया, पंडित बद्री का बद्री आ गया। अच्छा, तो बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये आ गया 12/13। उसके बाद निकालते हैं tan r। P/B। P/B, पंडित बद्री प्रसाद का प्रसाद यहाँ पर और बोले भी आ गया। ठीक है, अब P कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 13 नहीं, सॉरी, कितना है, 5 और बेस है 12। अब ध्यान से देखना, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट, तो मुझे बताओ कॉसिकेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा और फिर उसका आंसर क्या आएगा। H/P। H बटा P, बिल्कुल, क्योंकि कॉसिकेंट होता है साइन का उल्टा, H/P। 13/5। हाँ, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो सभी बच्चे। क्योंकि कॉसिकेंट होता है आपका जो है वो साइन का उल्टा, इसको हम कॉसेक लिखते हैं, टी मत लगाना मेरी तरह। कॉसेक आर हो गया साइन का उल्टा, तो अगर साइन का फॉर्मूला P/H है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/P, और ये आ जाएगा 13/5। उसी तरह से जो कॉस है, कॉस का उल्टा होता है सेक, इसको सिकेंड भी कहते हैं, सेक भी कहते हैं, तो सेक आर का फॉर्मूला बन जाएगा H/B, उल्टा हो जाएगा कॉस का, और ये आ जाएगा 13/12। फिर हमारे पास बचता है आखिरी, जो कि है कॉट। कॉट होता है टेन का उल्टा, B/P आ जाएगा, ये बन जाएगा 12/5, 12/5। ठीक है, तो बस ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलो अभी देखते हैं, टाइम हमारे पास है 7 मिनट, एक क्वेश्चन अगर होता है तो कर लेते हैं उसको। किसी सवाल है तो कर लेते हैं। चैट मैंने ऑफ कर दी है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, निम्नलिखित में से आपने सही विकल्प चुनना है। ठीक है, आपको बोला है ए के बारे में, तो आपने कोण ए के हिसाब से देखना है। कोण ए के हिसाब से देखो और साइन ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, कोण ए के हिसाब से देखो और साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन ए निकालने के लिए साइन का पहले तो लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाना है ट्रिक की मदद से। फिर देखो कोण ए के लिए कौन किसका काम कर रहा है, फिर उसका साइन ए निकालो अपनी कॉपी पे। फिर देखो किस ऑप्शन में आपकी तरह उत्तर है, जैसा आपकी कॉपी पे आंसर है वैसे ही अगर पोल में भी दिख गया तो समझ जाओ आंसर मिल गया। और आंसर अगर मिल गया है तो फटाफट से जाके पोल में आंसर देना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। आसान है सवाल, पर फिर भी जल्दबाजी में बच्चे गलत कर ही देते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में करना ही नहीं है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके करो। ठीक है, बिल्कुल आराम से और एकदम रिलैक्स होके करो। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड, वेरी गुड, और जिनका नहीं हुआ कर लो। अपनी नजर से मत देखना, कोण ए की नजर से देखना। कोण ए जिसको करण बोलेगा करण, कोण ए जिसको परपेंडिकुलर बोलेगा वो परपेंडिकुलर, कोण ए जिसको बेस बोलेगा, आधार बोलेगा, वो बेस। अपना दिमाग मत चलाना। कोण ए बोला है तो कोण ए से ही देखने की कोशिश करो, और एक बार सब कुछ दिख जाए, क्लियर हो जाए, फिर आंसर दे दो। क्योंकि अगर आप देखिए 8.1 में, तो 8.1 में ऐसे जैसे क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़े से घुमाओ फिराओ क्वेश्चन है, पर वो करेंगे। अभी बेसिक बेसिक करो, फिर उन क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, I have done, ma'am.
ओके बेटा, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड, और जिनका नहीं हुआ वो आराम से करो। पूरे 4 मिनट है, बहुत होते हैं 4 मिनट इस सवाल के लिए। कोण ए की नजर से देखो, फिर साइन ए निकाल के बताओ, सिर्फ साइन ए, और कुछ नहीं निकालना है। ओके, और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं देंगे भाई सुन लो, पोल के रिजल्ट में आपका नाम नहीं आएगा, फिर मत कहना मेरा नाम कहाँ है, और जो आंसर नहीं देगा उसकी एब्सेंट भी लग सकती है, इसलिए आंसर दो। क्लास में हमारे पास है 34, 34 बच्चे, 34 में से 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो, सभी ट्राई कीजिए। ठीक है, करें अब थोड़ा सा वेट करते हैं, और उसके बाद पोल को एंड करते हैं। 33, बस एक ही बच्चा रहता है, भी दे दो अपना आंसर, इतना क्या शर्मा रहे हो, है फटाफट से आंसर कर दो, एक स्टूडेंट रहते हैं। और अभी हम कर रहे हैं 10 सेकेंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। अभी भी जो है वो 7-8 बच्चे गलत कर रहे हैं, 7-8 बच्चों ने आंसर गलत किया है। तो प्लीज बच्चों, जो आपको पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी है उसको देख लो, क्योंकि उसमें हमने देखा है कोण के हिसाब से कैसे पता करते हैं कौन आधार, कौन लंब, कौन कर्ण। ठीक है, हमें कोण ए के बारे में पूछा था, तो हमने कोण ए की नजर से देखना है, कोण ए के सामने वाली जो भुजा है वो उसके लिए लंब का काम करेगी। कोण ए के सामने की तरफ को जो भुजा है, इसकी आंखें जिस भुजा को देख रही हैं वो इसके लिए लंब का काम करेगी। और जिस रेखा पर कोण बी कोण ए दोनों बने हुए हैं, कोण ए भी इसी पर बना है और कोण बी भी इसी पर बना है, तो ये वाली रेखा इन दोनों के लिए काम करेगी आधार का। ठीक है, और जो सबसे लंबी रेखा होती है, या फिर जो 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने होती है, 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने, उसको हम कर्ण कहते हैं। जो न्यून कोण के सामने होगी वो लंब होगी, और जो 90 डिग्री के कोण के सामने होगी वो कर्ण होगा। साइन ए निकालना था, साइन ए निकालने के लिए हमें आधार की जरूरत तो पड़ती नहीं, हमें साइन ए निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी सिर्फ पी की और बटे में एच की। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, एच मतलब कर्ण। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमने देखा कितना है, परपेंडिकुलर है 4 के बराबर, और लंब ही होता है परपेंडिकुलर, और कर्ण कितना है, कर्ण है 5 के बराबर। तो जो हमारा आंसर आया इस त्रिभुज के लिए, जो साइन ए आया वो कितना आया, वो 4/5 आया। ठीक है, कितना आया, 4/5 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चों ने गलत किया है, कम से कम 7 या 8 बच्चों ने। तो इसलिए क्लास में रेगुलर रहा करो। जिन्होंने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था उनको आज दिक्कत आई होगी, लेकिन अगर आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे तो ठीक रहेगा। अब ऐसा मत करना कि आज की क्लास में और कल नहीं आए, कल भी आना है। क्लासेस पूरा हफ्ता चलेगी और एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे में बहुत कुछ हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं क्लास को यहीं तक। और अभी जिसका डाउट है स्पेशली आधार वगैरह चेंज करने में, वो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन जिसका डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है। गुड नाइट।